सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान मूर्ति अल्लाह। देखकर भगवान को तो नहीं मान रहे, ऐसे खुदा को मान रहे जी, जिसको हमने नहीं देखा। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन कर लिया, उन्हें भी उनको नहीं भी नहीं देखा। देखा, उन्हें भी नहीं बिल्कुल। देखा, कितनी अच्छी अब बात है। इसी को ईमान नहीं कहेंगे तो आप किस चीज को कहेंगे ईमान? इसी को ही ईमान अच्छा, कहते हैं। रसूल अल्लाह ने जो आपको आपको आधी अकल कहा है, उससे आप मुत्तफिक हैं? मैं मानती हूँ, मैं उनकी हर बात को आंख बंद करके मानती हूँ। उन्होंने कहा माशाअल्लाह, तो होगा, जी, मैं ये मानती देखिए हूँ। समीर भाई, इसी का नाम माशाअल्लाह। ईमान है। आपको ईमान का मतलब आपको समझना चाहिए। इन जैसी बहनें आपको समझा सकती है ईमान का मतलब क्या है। अल्लाह को नहीं देखे, नबी को नहीं देखे, नबी की हर बात को ये सच्चा मानते। अगर नबी कह दे इनको आधी अकल तो ये मानते हैं। और नबी कह दे कि किसी महिला को हाकिम नहीं बनाना है, वो मुल्क मैं बर्बाद हो मानती जाएगा हूँ, तो हाकिम। ये बिल्कुल, बिल्कुल ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। कि आपने जैसा कहा कि नबी ने जो भी कहा वो बात सच है, ये आप मानते हैं, इसीलिए आप इस्लाम को अच्छा मानते हैं। क्या मैं सही कहा? हाँ, बिल्कुल सही है। अब आपके सामने अगर शौहर आपकी गलती पर मारेगा भी तो इस्लाम उसकी इजाज़त देता है बोल के मारेगा। ये भी आप मानते हैं? मारने का एक तरीका भी बताया है, ये मानते, बिल्कुल तरीका भी बताएँ, ये पता ओके। किए। लेकिन आप मानते हैं ना कि इस्लाम ने इजाज़त दिया तभी आप मार खा रहे, वरना आप मार नहीं खाते थे। अगर इस्लाम रोक देता तो शौहर मारने का क्या खबरदार। तरीका बताया है, ये पता है आपको? हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो हाफ माइंड मुस्लिम वुमेन वेज एक्स मुस्लिम समीर का सेकंड पार्ट है। आप सब ने फर्स्ट पार्ट देख ही लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में एक पढ़ी लिखी मोमिना समीर भाई की लाइव स्ट्रीम में आती है, जब ओम भाई और समीर भाई कश्मीर में हुई उस घटना पर बात कर रहे थे जिसमें समीर भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये मोमिना स्ट्रीम में घुसते ही रेलगाड़ी की तरह स्टार्ट हो गई और दुनिया भर की बकवास कर डाला। इसने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था, जब भी कोई एक्स मुस्लिम इस्लामिक कल्ट पर बात करता है तो वो लॉजिक को खिड़की के बाहर फेंक देता है। लेकिन इसने अपने मोस्ट आइडियल पर्सन की उस बात को सही ठहराया था जिसमें इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने महिलाओं को आधी अक्ल वाला बताया है। इस मोमिना ने अपने महिला होने का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी बेतुकी बातों से समीर को घेरने की कोशिश की थी और खुद की दिमागी अपंगता को प्रूव किया था। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये मोमिना समीर को गलत साबित करने के चक्कर में अपने आप को किस हद तक गिराने और पढ़ी लिखी जाहिल मोमिना का तमगा लेने का हकदार कैसे साबित करती है। ये बात अलग है जब इस मोमिना की किताबों से ही रेफरेंस देकर इससे बात करने की कोशिश की गई तो ये स्ट्रीम छोड़कर भाग गई, पर पढ़ी लिखी जाहिल मोमिना का बेस्ट अवार्ड इसके नाम कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको ये अवार्ड इसकी किन किन खूबियों को देखते हुए दिया गया है। ये कह करके कि मुझे पता है तो आपके लिहाजा सारे व्यूअर्स को भी पता है, तो आप ऐसे भाई, तो नहीं करें ना। हिंदुओं में तो शौहर को भगवान कहा जाता है, सीधा सीधा भगवान है शौहर। तो क्या बुराई है उसका इसमें? क्या? क्या बुराई है अच्छा, इसमें? वहाँ हाकिम में बुराई है, बिल्कुल हिंदुओं में बुराई है, भगवान है, बुराई नहीं बिल्कुल है। बुराई है, बिल्कुल बुराई है। क्यों मैं है? आपको बता देता हूँ, मैं क्यों बता है? देता हूँ मैं आपको बता मतलब देता हूँ भगवान बुराई मर जाए तो उसके साथ अरे मैं जल बता जाए, रहा हूँ ना कैसे भाई, सुन होगा? लो ना, इतना चीखने से कोई फायदा नहीं है। मैं बता देता हूँ आप क्या चीख क्या रहे हो, प्रॉब्लम मैं है। नहीं चीख रही हूँ। देखिए, भगवान हिंदुओं में अगर कहा जाता है कि पति जो है वो भगवान है, देवता है, हाँ, तो वहां पर वो देवता पत्नी स्वयं उसको माने, उसको जबरदस्ती मनवाया नहीं जाता। हमारे लेकिन में जब भी नहीं आप मनवाया हाकिम की जाता। बात, अरे भाई एक सेकंड, एक सेकंड, लेकिन हाकिम जो है, हाकिम जो बताया जा रहा है, हाकिम का मतलब होता है किसी का भी एक रूलर, यानी कि बाकी उस सामने वाला उसका गुलाम है, वो हाकिम जी है। नहीं, नो नो नो, आई डोंट एग्री विद मुझे दैट। प्रॉब्लम, ओके, देखिए मुझे प्रॉब्लम हाकिम से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम जो है वो ताबई से है, जो उसके ताबे है, जो उसका गुलाम है, जो उसका स्लेव है। एक महिला को कभी भी स्लेव नहीं मान सकते आप, और उसके मालिक, स्लेव उसके है भी उसके नहीं, शौहर को कोई आप वो नहीं मुसलमान मान सकते। औरत स्लेव नहीं जहां है, तक पति ये के देवता आपका होने की बात है, इंटरप्रिटेशन सुन लीजिए है। ना, सुन लीजिए, जहां तक गलत पति बात के कैसे देवता सुन होने लूं की मैं बात है, भाई? तो फिर सवाल मत करिए, सवाल मत करिए फिर। आप अगर गलत बोल रहे तो उसको आप मानने की भी तो हिम्मत रखिए। आप मैं सवाल हूँ मत करिए, मुसलमान औरत, आप मैं अपने माँ भी इस्लाम तक हूँ। रहिए, आप अपने इस्लाम को डिफेंड कीजिए, मैं अपने आपको ही हिंदुओं से इस्लाम कोई लेना तक देना हूँ। नहीं। मैं तो अपने फिर आप ही अपने इस्लाम को देखिए, डिफेंड कीजिए। आप जब इस्लाम की बात करेंगे तो मैं बाकी मजहब लाऊंगी बीच में। क्यों लाएंगे आप, ठीक है, क्यों लाएंगे, मैं बिल्कुल लाऊंगी। क्यों लाएंगे या आप? तो फिर आप बताइए कि भाई हिंदुओं में मैं जो बता रहा हूं, सबर करिए, सुने। आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम को फॉलो करती हैं, मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम को फॉलो करता था। यहां आपके और मेरे डिस्कशन में आप दूसरे मजहब को क्यों लाएंगी? लाऊंगी, एग्जाम्पल रीजन, देने के लिए लाऊंगी।
क्यों देंगे आप एग्जाम्पल झूठे मजहब का सच्चे मजहब के साथ एग्जाम्पल क्यों देंगे आप? मैं हर मजहब का दूंगी एग्जाम्पल, आप क्योंकि ये बताइए जो क्या बिगड़े इस्लाम के आपके अलावा जितने भी इस्लाम के मजाहिब सिवा हैं सारे वो झूठे मजहब हैं कि सच्चे हैं? लग रहे हैं। आपके अरे हिसाब भाई से इस्लाम झूठा मजहब है, बाकी सारे सच्चे मजहब है। देखिए मेरी बहन, बराबर मैंने है, कब कहा ऐसा? तो मैंने कब मुझे कहा अभी ऐसा? सच्चे मजहबों का तो मैंने कब एग्जाम्पल कहा? देना पड़ेगा ना। अरे भाई मैंने कब कहा ऐसा? ये तो आप अपनी आप बात मेरे मुंह में तो डाल रहे हैं। नहीं मैंने आप तो नहीं कहा। इनडायरेक्टली कह रहे, आप देखिए इनडायरेक्टली कह रहे। मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, डायरेक्टली बोल रहा हूँ और ना मैं नहीं, ऐसा मानता हूँ। आप इनडायरेक्टली बोल रहे। नहीं सुन ले मेरी आप बहन, सुन ले। इनडायरेक्टली अरे अरे यार तुम तो वाकई बड़ी बड़ी ब्रेंडेड ज़ोंबी हो, बड़ी ब्रेंडेड ज़ोंबी हो भाई तुम तो बहन मेरी। मैं तुम्हें सामने से कह रहा हूं कि मैं ऐसा ना तो कह रहा हूं ना मैं ऐसा मानता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि इस्लाम के अलावा सारे मजहब अच्छे हैं दुनिया में। मैं कह रहा हूं दुनिया के हर मजहब में प्रॉब्लम और बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम और वो बुराइयां डिस्कस करने का काम, ढूंढने का काम उन लोगों का है जिन जो उस मजहब को मानते हैं। आप और मैं जब किसी मजहब को नहीं मानते हैं तो फिर उसकी प्रॉब्लम और उसकी अच्छाइयां ढूंढने का काम हम क्यों करेंगे? आप तो इस्लाम को मानती हैं और इस्लाम कहता है इन दीन अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम दीन है। तो आप सिर्फ मतलब इस्लाम पे आप बात करो ना। आप एथिस्ट हो चुके हैं। अरे मैं चाहे आप जो भी हूं किसी उससे आपको मजहब में क्या नहीं लेना मानते। देना, आप इस्लाम पे बात करो। नहीं, मैं इस्लाम पे कैसे बात करूं, मुझे पता तो चले। सामने वाला बंदा हिंदू मैं है, एक्स मुस्लिम हूँ, मुसलमान है, मैं एक्स भाई मुस्लिम हूँ। क्रिश्चियन है। अरे भाई मैं एक्स एक्स मुस्लिम मुस्लिम कोई हूँ। मजहब नहीं है ना। एक्स नहीं मेरा मुस्लिम कोई कोई मजहब, मजहब मेरा नहीं है। मजहब इंसानियत, मेरा मजहब इंसानियत। इंसानियत मजहब नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी मजहब है। है। इंसान को इंसान रहना जरूरी तुम है। मुझे तो फिर मुझे किसी मजहब की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। मतलब आप एथिस्ट है, तो ये तो एक्स आप तय मुस्लिम कर का रही हो, टैग मैं तो नहीं कोई निकाल टैग के लगा रहा हूं अपने ऊपर। मैं तो बिल्कुल लगाऊंगी। एथिस्ट, आपकी एथिस्ट बातों से किसको कहते पता हैं? चल रहा है आप एथिस्ट एथिस्ट, नहीं है। एथिस्ट किसको कहते हैं? बताइए किसको कहते जो हैं एथिस्ट? जो जो खुदा की वजूद से कायल नहीं है, जो नहीं नहीं मानता कि खुदा है। नहीं नहीं, हाँ जी, ये हाँ मतलब है, जी, ये हाँ। डेफिनेशन है ही नहीं एथिस्ट की। क्या है बताइए। अच्छा मतलब आपको एथिस्ट की डेफिनेशन तक नहीं पता और आप मुझे आप नहीं एथिस्ट कह रही नहीं हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए, चले मेरी एथिस्ट इंफॉर्मेशन बढ़ा दीजिए। अब आप, बोलो ना। अब आप ठीक है सुन लीजिए, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है इजाफा करता हूँ आपके इल्म में। जी सुने आप, जी इल्म हासिल जी करें। जी। एथिस्ट जो होता है वो एक्चुअल में थीस्ट का अपोजिट होता है। थीस्ट कौन होता है? बिलीवर। थीस्ट होता है विश्वासी, जो किसी चीज में बिलीव करता है। और एथिस्ट का मतलब होता है जो थीस्ट है उसके अपोजिट एक चीज मानने वाला, उसके अपोजिट। यानी कि थीस्ट ये मानता है कि कहीं कोई खुदा, कोई भगवान, कोई ईश्वर बैठा हुआ है जिसने सारी कायनात को बनाया है। और एथिस्ट जो होता है वो कहता है कि मैं किसी भी भगवान, किसी भी खुदा, किसी के ईश्वर के होने का यकीन, मजहबी ईश्वर के होने का यकीन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके होने की कोई सॉलिड दलील, प्रूफ मेरे पास नहीं है। मैंने ये इसी होता है बात को एथिस्ट। शॉर्ट फॉर्म में बोला है, आप लंबा शॉर्ट ही चौड़ा फॉर्म में मैंने खींच के बता बोल दिया रहे हो आपको। बस। तो एथिस्ट का मतलब ये होता है कि जो मजहबी लोग अकीदा रखते हैं वो उस अकीदे को नहीं मानता बिकॉज, क्योंकि वो उसके होने का उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो देखिए लोग अगर के एथिस्ट बोल देते हैं और बगैर ये जाने एथिस्ट बोल देते हैं भाई कि एथिस्ट का मतलब क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता। किसी खुदा के होने का इनकार करने वाला एथिस्ट नहीं होता, बल्कि मजहबी खुदाओं के को एक्सेप्ट ना करने वाला एथिस्ट होता है। एक्सेप्ट ना करने वाला, और वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास उसकी कोई दलील नहीं है एक्सेप्ट करने की, उसके होने की। इतना छोटा सा लॉजिक आजाद जी इन लोगों को समझ में नहीं आता। और ये दुनिया की कहती हैं कि भाई इस्लाम पे बात करोगे मुझसे, इस्लाम पे मुझसे सवाल करोगे तो मैं तमाम अकीदों को, तमाम दुनिया के बिलीव को मैं बुरा बोलूंगी, झूठा बोलूंगी। भाई आपका स्टैंड ही गलत है आरजू साहिबा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस्लाम अगर सच्चे खुदा की तरफ से सच्चा मजहब है तो उसको सच्चा साबित करने के लिए दूसरों को झूठा साबित करने की जरूरत नहीं है आपको। आप उसकी अच्छाई बता करके उसको अच्छा साबित कीजिए। मैं आपको झूठा साबित करने में इंटरेस्टेड भी नहीं थी। आप खुद ही अपने आप को सच्चा बोल रहे हो, फिर अपने आप को झूठा बोल रहे हो। मुझे तो खुद ही नहीं समझ रहा है बोल क्या रहे हो। जो मैं मजहब एथिस्ट की का बात कर रहा लंबा हूँ, चौड़ा अपनी नहीं। आपने मुझे डेफिनेशन दिया है ना, मैं उसी का शॉर्ट फॉर्म में दे रही थी। नहीं मेरी आप तो बहन, पढ़ के आप, कहीं से बता रहे हो एथिस्ट का अरे नहीं मेरी डेफिनेशन। बहन, नहीं मेरी बहन, जो आप आपने जो बोल नहीं रहे डेफिनेशन थे, आप बताई है पढ़ के मैंने वो बता नहीं रहे दी। थे। हाँ, आरजू,
आपने जो डेफिनेशन दी है एथिस्ट की, मैंने वो डेफिनेशन नहीं दी है, और उस Non-believer, डेफिनेशन को मैंने फिर से simple, again- a non-believer in any चलिए, religion or any नो god. नो नो, नॉन Yes, बिलीवर it एथिस्ट is. नहीं होता। नो 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 नो, नॉन तो बिलीवर मतलब एथिस्ट नहीं एथिस्ट होता। बिलीव करते हैं गॉड को, गॉड पे ओ माय गॉड, क्रिएटर है कोई, ये मानते हैं एथिस्ट? अच्छा, मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो आपने सुनी? मैंने क्या बताया आपको? मैंने पूरी सुनी आपकी बताइए एक्सप्लेनेशन। जरा, दोहराइए मैंने दोहराइए, मैंने आपको क्या दिया? यही मैं बोल रही हूँ कि जो आप मुझे लंबा चौड़ा पढ़ के बता रहे, उसका मैंने बड़ा नहीं, उसको दोहरा दिए। साधारण नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में जो बोला जाता है ना एथिस्ट को, मैंने आपको वैसे बता दिया, बस ठीक इतना है, ही फर्क था अब आपके मेरा पढ़ के जवाब बताने सुन में ले। और मेरे बोल के बताने में। ठीक है, आपकी बात आ गई, अब मेरा जवाब सुन ले। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो डेफिनेशन आपने शॉर्ट में बताई थी वो मेरी एक्सप्लेन की हुई डेफिनेशन से अलग है। मैंने आपको सेम वो टू नहीं सेम है। बताया जो आप, बाय गॉड, कैसे बात करूं मैं आपसे जब आप बोलने ही नहीं देती, बीच में इंटरप्ट करती हैं? मैं बोलने कैसे बात देती करूं? हूँ, आप बीच में बोल रहे, ठीक है, आप सुनना नहीं चाह रहे और ठीक आप है, चाहते हैं कि सामने मुझे वाला चुप रहे। मुझे आप ये बताइए, चलिए, मुझसे आपने ये पूछा था कि मुझे इस्लाम में क्या कमियां और खामियां लगी हैं जिसकी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा, तो मैंने आपको वो खामियां बता दी। अब आप मुझे बताइए कि मेरी बताई हुई खामियों में कौन सी खामियों का आप मुझसे रेफरेंस चाहती हैं, मैं आपको दे दूंगा। देखिए, मेरे को ये पता है कि आपके पास सारे रेफरेंस है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे रेडी है, ठीक है? तो वो आप धड़ाधड़ कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे और उसको घुमा फिरा कर, खुद तो आप गुमराह हो चुके हैं, आप बाकियों को भी कर रहे हैं बैठकर। तो आप पढ़ मैं इस लीजिएगा। टाइप के डिबेट में नहीं पढ़ नहीं, सकती, आप पढ़ लीजिए, मैंने क्योंकि मैंने आप मैंने सामने रख दिया समीर है। भाई, का एक मुहिम समीर आपने भाई, चलाई कि जब मैंने इस्लाम छोड़ा तो मैं किसी को मुसलमान रहने नहीं दूंगा। जी आपका आजाद जी, मेन मिशन ये है आरजू जी रुक जाइए, एक्चुअली में। आरजू आरजू जी, आप अजम्पशन बहुत करती हैं खुद से, आप जो है ना चीजें बहुत सोच लेती हैं अपने मन में, और नहीं, मैं उन्हीं को सच, अज्यूम अरे कर रुक रही जाइए हूँ। मेरी बहन, अरे मेरी बहन रुक जाइए एक मिनट। एक बुजुर्ग हैं हमारे बीच में, आजाद जी, तो एटलीस्ट वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो जरा 2 मिनट उनको भी मौका दे बात रखने का अपनी। बाकी अज्यूम ना करें चीजें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, पहले हमसे पूछ लें कि क्या आप ऐसा मानते हैं, अगर हम कहें हाँ हम ऐसा मानते मैं हैं, तब पूछूंगी तो हमारे आप बारे हाँ में ही नहीं कोई बोलेंगे स्टेटमेंट ना। दीजिए। समीर भाई, जी आजाद जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, नेटवर्क स्लो था। समीर भाई, आप थोड़ी सर की यहाँ चूक है, गलती पर है। हमें जी इन जैसे बहनों की जरूरत है। जी, आप इनको 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कितने मिनट आप देना चाहते हैं, इनको पूरी बात रखने दें, इन्हें बोलने दें। देखिए आरज़ू बहन, हो सकता है हम तो हिदायत पर नहीं आएँगे, लेकिन आपकी बात सुनकर कोई और हिदायत पर आएँगे, नहीं तो नहीं, आ भी आपको सकते पता। हैं। आता है, जी, जी। अल्लाह अल्लाह से कभी नाउम्मीद होना नहीं चाहिए ना। मुझे बेशक, उम्मीद बेशक। है कि आप भी माशाअल्लाह, आ सकते हैं माशाअल्लाह। हिदायत पे। माशाअल्लाह, उम्मीद पर दुनिया कायम है, नाउम्मीदी कुफ्र है। तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 10 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी हो, 15 मिनट ले लीजिए। सिर्फ़ आप ये बताएँ कि आप इस्लाम को सच्चा, अच्छा जो मानते हैं, उसके रीज़न क्या है? हो सकता है कुछ लोगों के काम आ जाएँगे। तो समीर भाई, मैं तो चाहूँगा कि इनको 15 मिनट इस्लाम के ऊपर बोलने दें कि ये नहीं इस्लाम को नहीं, सच्चा मैं क्यों इस मानते हैं। प्लेटफॉर्म पर 15 मिनट नहीं टिक पाऊंगी। आप 10 लोगों की मिनट। एक टीम है नहीं, 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 मैं और रोक मैं दूँगा, कोई मैं रोक आलिमा दूँगा। नहीं हूँ, यहाँ पर ओह! यूट्यूब पे सबके सामने बता रही हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी आलिमा नहीं हूँ, लेकिन एक नॉर्मल मुसलमान होते हुए भी मुझे इतना सेंस है कि क्या गलत है और क्या सही है। कितनी और अच्छी बात है। सही और गलत के लिए आपको आलिम बनना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कितनी अच्छी हाँ, बात बोले तो समीर भाई, औरतों ये के बात हुकूक समझने की की जो है। बातें इन्होंने की है वो इतनी जी। मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं नहीं, 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 वर्ड आरज़ू यूज नहीं कर आरज़ू सकती बहन, हूँ मैं। देखिए, देखिए, हाँ, आरज़ू बहन, आपने कितने साफ और अच्छे अल्फाज में और सही अल्फाज में ये बात बताई कि आप आलिमा नहीं हैं, फिर भी आप पक्के मुसलमान हैं। तो हम यही चीज़ जानना चाहते हैं या लोगों को बताना चाहते हैं कि एक आलिमा नहीं होते पर भी एक महिला, एक लेडीज़ अगर सच्ची पक्की मुसलमान है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। वो रीज़न आप जैसी बहनें नहीं ईमान है, बताएँगी। हमारा जी, आप ईमान है, जैसी नहीं बता। जी, अकीदा है आपका हमारा। ईमान। ऐसे बेशक, क्या ऐसे बात है! खुदा पे अकीदा है सुभान जिसको अल्लाह! किसी ने नहीं सुभान देखा। अल्लाह! सुभान हाँ, अल्लाह! सुभान मूर्ति अल्लाह! देखकर भगवान को तो नहीं मान रहे, ऐसे जी, खुदा जी। को मान रहे जी, जिसको हमने नहीं देखा। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन कर लिया, उन्हें भी उनको नहीं भी नहीं देखा। देखा।
उन्हें भी नहीं बिल्कुल। देखा, कितनी अच्छी अब बात है। इसी को ईमान नहीं कहेंगे तो आप किस चीज को कहेंगे ईमान? इसी को ही ईमान अच्छा, कहते हैं। रसूल अल्लाह ने जो आपको आपको आधी अकल कहा है, उससे आप मुत्तफिक हैं? मैं मानती हूँ, मैं उनकी हर बात को आंख बंद करके मानती हूँ। उन्होंने कहा माशाअल्लाह। तो होगा, जी, मैं ये मानती देखिए हूँ। समीर भाई, इसी का नाम माशाअल्लाह। ईमान है। आपको ईमान का मतलब आपको समझना चाहिए। इन जैसी बहनें आपको समझा सकती है ईमान का मतलब क्या है। अल्लाह को नहीं देखे, नबी को नहीं देखे, नबी की हर बात को ये सच्चा मानते। अगर नबी कह दे इनको आधी अकल तो ये मानते हैं। और नबी कह दे कि किसी महिला को हाकिम नहीं बनाना है, वो मुल्क मैं बर्बाद हो मानती जाएगा हूँ, तो हाकिम। ये बिल्कुल, बिल्कुल साइंटिफिकली भी प्रूवन है। देखिए आप अगर माशाअल्लाह। कौन सा इस्लाम की प्रूवन बात है? करते हैं आजाद जी ना, एक आप सेकंड, साइंस आजाद जी के एक सेकंड, हिसाब से। अच्छा एक बात कौन सा प्रूवन बताइए, है ये? एक बात नहीं नहीं, ये बताइए, कौन सा एक प्रूवन है? बात बताइए, साइंटिफिकली? एक मेरे मिनट, को एक साइंटिफिकली? बात बताइए, एक नहीं बात, प्लीज सिर्फ अपना एक बात, सेंटेंस रिपीट मेरे को कीजिए। एक अरे मैं बात का पिछला आंसर आपने क्या दीजिए। बोला आरजू जी? पिछला आपने क्या बोला? मेरे मैं को सुन नहीं एक पाया। बात का आंसर नहीं दीजिए, नहीं नहीं क्या नहीं, उससे पहले, फिजिकली एक उससे पहले आदमी और एक साइंटी औरत सेम हो साइंटी सकते हैं? कौन सा, साइंटी कौन सा प्रूवन है? दोबारा साइंटिफिकली, बताइए। है जी? साइंटिफिकली। अच्छा, साइंटिफिकली ये अच्छा प्रूवन है? आप क्या आप प्रूवन है? अभी वर्ड्स पकड़ेंगे, आप मतलब ऐसा नहीं नहीं, क्या लेवल प्रूवन नीचे है? जाएगा, अरे नहीं लेवल मेरी नीचे बहन, क्या जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रूवन है, साइंटिफिकली क्या प्रूवन है? नहीं, डिबेट का लेवल नीचे जाएगा अगर वर्ड कोई गलत नहीं, मुंह मैं से आपसे निकलेगा। पूछ रहा और हूँ समीर कि भाई, साइंटिफिकली जो प्रूवन है वो क्या चीज है? वो महिलाओं को मेरे हाकिम को बनाने से एक मुल्क बर्बाद होता है, ये साइंटिफिकली नहीं, प्रूफ है, ये बहन ने मैं कहा। मैं एक बात आप मुझे बताइए, क्या एक जी, एक औरत और एक मर्द की बॉडी, ठीक है, नहीं बॉडी को फिजिकली छोड़िए, बॉडी को छोड़िए, क्या अभी अभी सेम अभी हो अभी सकती आप ये है? बताइए कि साइंटिफिकली क्या प्रूवन है? ये प्रूवन है कि एक मर्द और एक औरत सेम नहीं है। जो एक औरत कर सकती है ओके, वो एक आदमी नहीं कर सकता। बहुत सारे ठीक काम है। है जो आदमी कर सकता है, एक औरत नहीं कर सकती। जैसे? मानते नहीं है ये बात? जैसे मर्द वो कौन सा काम है जो कर सकता है जो औरत नहीं कर सकती? एक काम बताइए कोई। जैसा जैसा आप फाइट कर लेंगे वैसे मैं कर लूंगी। बिल्कुल कर सकती हैं अगर आप मैं आपके औरत पास के साथ ट्रेनिंग कर होगी। लूंगी, मैं औरत के साथ कर लूंगी वो फाइट। नहीं, क्या आप मर्द एक के साथ औरत भी और कर एक लेंगी, मर्द आप अगर मर्द के फाइट साथ भी कर करे? लेंगी। नहीं, सुनिए नहीं ना, कर सकती आप मर्द के साथ भी कर लेंगी, बिल्कुल कर लेंगी, बहुत सारी भाई, नहीं लड़कियां करती हैं। करेगी। जो फाइटर्स होंगी ना वो भी नहीं करती होंगी। अरे भाई समीर भाई, आप सुनिए, समीर ये देख तो भाई रहे आपकी सुनिए, ओलंपिक एजम्पशन है। जैसे में समीर भाई, वुमेन अलग रेसलिंग कर रही है, मेन अलग रेसलिंग कर रहे, साइंटिफिकली प्रूवन क्यों क्या कर है? रहे? मुझे साइंटिफिकली क्यों प्रूवन कर रहे जानना है। बताओ मुझे। आप मुझे मुझे बताइए साइंटिफिकली, क्यों कर रहे? मेन और वुमेन की रेसलिंग, मेन और वुमेन। रुके 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 बहन मेरी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने साइंटिफिकली प्रूवन की बात करी है, साइंटिफिकली क्या प्रूवन है? किस साइंस ने प्रूव किया है, किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, रिसर्च पेपर कहाँ है, उसके साथ बात कीजिए। नहीं है मेरे पास, नहीं है लाइए। मेरे पास रिसर्च पेपर। तो फिर साइंटिफिकली प्रूव कैसे मान रही है जब आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है? वो मैं ला दूंगी ना, जैसा आप निकाल निकाल के ला रहे हैं वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक ही फोन है मेरे लाइए, पास। लाइए, लेकर के आप आइए, भी फोन गूगल यूज कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती इस वक्त। लेकर के आइए। एक ही फोन है मेरे पास। मुझे आपने ये साबित करना है, देखिए कि आपके औरत जो नेक्स्ट है, स्ट्रीम में ना मैं सुनिए इन चीजों सुनिए के साथ आऊंगी। बहन मेरी, सुनिए, अब सुन भी लीजिए। मैं आपको नहीं, एक मेरे एक जो है ना, क्वेश्चन का आप जवाब देंगे उसके बाद आगे मैं बढ़ेंगे आपके कि क्वेश्चन का जवाब मेन दे और दिया आपको। वुमेन की फाइट्स अलग क्यों होती है। छोटे छोटे गेम तक अलग होते हैं, क्यों होते मैन हैं? और वुमन की फाइट तो छोड़िए, ट्रेन के नहीं, अंदर कैसे छोड़िए? सुनना ही नहीं कैसे चाहती, छोड़िए? जहां सुनना ही नहीं आपके पास चाहती आप। जवाब नहीं होता है आप ओके, जवाब तो तब समीर भाई, सब होगा ना मेरे पास जब आप जवाब सुनना चाहेंगी। या आप तो, समीर आपकी भाई, गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं है। समीर भाई आप थोड़ी ब्रेक देर तो, पहले हमने आजाद जी एक सेकंड बस, आजाद जी एक सेकंड बस। भाई आरजू, आपको मैं जवाब देने की कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर आप तो बोलने ही नहीं देना चाहती ना सामने वाले को, तो कोई कैसे आपका जवाब देगा? हैं? जवाब लेने के लिए तो रुकना पड़ता है ना, सुनना पड़ता है, वो तो आप तैयार ही नहीं है सुनने के लिए। अब सब्र नहीं, करिए, मैं मैंने अपने आपको आप ऐड को किया है। खुद म्यूट मैं करती आपको हूँ जवाब मेरे मैं आपको जवाब क्वेश्चन दे के बाद रहा हूँ। कि अगेन फिर मेरे से, को रिप्लाई अगेन फिर दीजिए। से मेन बोलने और लगी। वुमेन की बॉक्सिंग, रेसलिंग, गेम्स अलग क्यों होते? मैन ठीक है, मैन से जवाब दूं? क्यों लड़ रहा है, वुमन वुमन से क्यों लड़ रही है? जवाब अब दूं? मैं म्यूट हो रही हूँ। जवाब दूं? आप तो लड़ाई की बात कर रही हैं मेरी बहन। ट्रेन के अंदर महिलाओं के लिए डिब्बे भी अलग होते हैं, लेकिन इन सब का मतलब ये कतई नहीं होता है कि महिलाएं जो हैं उनमें कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं, या कोई प्रॉब्लम है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आदमी होते हैं, जो मेल होते हैं, वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को
कंट्रोल नहीं कर सकते उस हद तक जितना एक महिला कर सकती है। और बिल्कुल ऐसे इलॉजिकल बहुत कम। आंसर है ये। शांत, आपका आंसर कैसा था वो हमें सबको पता है, जरा शांति से मुझे मेरी बात पहले पूरी करने दीजिए। ऐसे केसेस हमको मिलते हैं समाज में कि जहां पर एक किसी महिला ने किसी मर्द का, किसी मेल का रेप किया हो या उसके साथ छेड़छाड़ की हो, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम ना के बराबर हैं। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हैं जहां मर्दों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, गलत तरीके से उनको टच किया जाता है, यहां तक कि उनका रेप भी किया जाता है। तो इसलिए महिलाओं को सिक्योरिटी देने के लिए, महिलाओं को रिलैक्स कंफर्टेबल फील कराने के लिए अलग अलग सेक्टर्स बनाए जाते हैं इसका कि एक मतलब महिला मेन और वुमेन अलग है। नहीं है, जब दिमाग फिजिकली ही नहीं एक है जैसा नहीं है मेरी तो बहन, बॉडी फिजिकली कैसे हो नहीं है। सकती है एक जैसी? तो ना आप बॉडी मानती हो, एक जैसी तो है आप आपकी मानती और हो, एक औरत की, ना अरे से दिमाग उससे एक अकल जैसा का, है। ओ माय गॉड, उससे अकल का कोई ताल्लुक समीर नहीं है भाई, मेरी बहन, बिल्कुल अकल है। का समीर कोई भाई, ताल्लुक नहीं उससे। समीर भाई, औरतें इमोशनल होती है, मेन इमोशनल नहीं होते। औरतें बिल्कुल समीर इमोशनली भाई, वीक अरे होती है, भाई, ये फिजिकल एक्सेप्टेड की ट्रूथ बात है। नहीं हो रही है आपकी, हमारी हेलो, हमारी और आपकी मैं बात जो है वो इंटेलिजेंस की हो रही है, अकल की हो रही है, मैं फिजिकल की इंटेलिजेंस, नहीं हो रही है। अभी समीर आप भाई, इंटेलिजेंस पे आए, इतनी देर से आप इंटेलिजेंस पे नहीं थे। ओ बहन मेरी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, अकल 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 नहीं इंटेलिजेंस ही नहीं होती है। नहीं नहीं, आप कुछ और बात कर रहे थे। समीर तो भाई, वेरी नाइस। समीर भाई, जी आजाद जी। हाँ, 5 मिनट। हम तीनों भी इस वक्त भारतीय हाँ, है और हमारे पास 1:30 बजने को है रात का। तो जल्दी हम इनसे थोड़ी बात कर ले, वरना फरिश्ते रात भर लानत भेजेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ समीर भाई, किस पे हमारी जो लानत बहन भेज है, रहे? जी फरिश्ते भेजेंगे, वो हदीसों में है। खैर छोड़िए, किस पे? हम जो बात कर रहे हैं, नहीं, मैं आप जो बात लोगों कर को रहा इतनी हूँ, हदीसों की क्यों पड़ी है जब आप बिलीव ही नहीं करते? मैं तो ये नहीं समझ पा रही। नहीं 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 नहीं, मैं आपको नहीं, मैं या तो समीर भाई को यकीन बोल रहा हूँ। करते हैं या हदीसों पर? जी, आप जो ईमान की बात कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी है कि लोग ये मैं समझते हैं, ये जो बातें मैं सोच जी, रही हूँ जितनी हदीसें मुझे नहीं पता उतनी आपको पता आजाद है। जी, मतलब ये आप आजाद अब जी, ये तक मुसलमान ब्रेक हैं। फेल जोम्बी मोमिना है, आप इससे बात कर ही नहीं सकते, आप जैसे सीधे कर आदमी को सकते हैं, कहाँ कर बात सकते करने हैं। देगी ये। नहीं, नहीं, आप मुझे 15 जी, मिनट दो, आपके पास जवाब ही 15 नहीं मिनट होते। दो, मैं बात करता जब हूँ। नहीं, आपके हमारे पास पास आपके, जवाब नहीं नहीं होते भाई, ना, आपके तब आप सवालों के सामने जवाब नहीं है। वाले को कोई ना कोई नाम लगाते हो। हमारे पास आपके सवालों के कोई जवाब नहीं है। अब बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि जोम्बियों के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता मेरी बहन। आप कर लें आजाद जी, आप बात कर लें, मैं तो सीरियसली तो 15 मिनट क्या ही दीजिए मैं सर। बोलूं। जब जी, सवाल 15 मिनट करती हूँ दीजिए। आप टॉपिक चेंज कर देते हो तुरंत। आप टॉपिक टू टॉपिक जंप कर रहे हो। जी, तो अपनी जी छोड़िए बहन, अब आपसे मेरी जो बात हो रही थी ईमान के ऊपर, मुझे कोई प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमान के ऊपर जब बात कर रहे थे, ईमान का मतलब होता है बिन देखे ईमान लाना, उसे ही ईमान कहते हैं और वो अव्वल दर्जा है ईमान का। तो जहाँ प्रूफ़ देने की बात आई, तो फिर वो ईमान कहाँ से हुआ? तो मैं आपसे कोई प्रूफ़ नहीं माँगूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आपने जैसा कहा कि नबी ने जो भी कहा वो बात सच है, ये आप मानते हैं, इसीलिए आप इस्लाम को अच्छा मानते हैं। क्या मैं सही कहा? हाँ, बिल्कुल सही है। अब आपके सामने अगर शौहर आपकी गलती पर मारेगा भी तो इस्लाम उसकी इजाज़त देता है बोल के मारेगा, ये भी आप मानते हैं? मारने का एक तरीका भी बताया है, ये मानते? बिल्कुल तरीका भी बताएँ, ये पता ओके। किए? लेकिन आप मानते हैं ना कि इस्लाम ने इजाज़त दिया तभी आप मार खा रहे, वरना आप मार नहीं खाते थे। अगर इस्लाम रोक देता कि शौहर मारने का क्या खबरदार, तरीका बताया है ये पता है आपको? हाँ, निशान भी नहीं पड़ना आपने चाहिए, मुँह पे नहीं औरतों के जो मारना पड़ रहा। अत्याचार की लिस्ट मुझे बताइए। औरतों के हुकूक कभी पढ़े इस्लाम में? औरतों के ही हुकूक है, मर्दों के हुकूक कहाँ हैं? औरत के ही दोनों के हुकूक है, हैं। देखिए अल्लाह ताला देखिए ने गुंबद किसके कुरान पैरों में के नीचे दोनों है? को इक्वल बताया है। जी, इक्वल। इक्वल बताया है, क्या हिंदुइज्म बात में इक्वल नहीं है मर्द और औरत। अरे छोड़ो यार, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं हिंदुइज़्म है। कोई मज़हब है क्या? कोई मज़हब है क्या? सच्चा मज़हब नहीं, कोई मैं है क्या, रिस्पेक्ट ये करती बताइए? हूँ। अगर वो मानते हैं सही लाइफ गुजार रहे, ठीक है अपनी जगह। जब तक आप जी, किसी और पर कीचड़ नहीं उछाल रहे तब तक आप सही है। बट जी आपके बिल्कुल। इस स्ट्रीम का मकसद इस्लाम को डिफेम करना है नहीं, और नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं नजर आ रहा मेरा है। मकसद अलग है, मैं बिल्कुल आपसे क्लियर कह रहा हूँ, मुस्लिम बैठ आप कर स्कूल से हदीसें कोट कर रहे हैं।
इससे ज्यादा मैं नहीं बड़ा करता, मतलब क्या जोक मैं होगा? एपी से कोड नहीं करता और आपसे मांगता भी नहीं और मैं देता भी नहीं। आप मांगेंगे तो मैं नहीं दूंगा और आपसे मांगूंगा भी नहीं, और ना ही मैं आपको इस्लाम कोड करने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो बहनें सुन रहे स्ट्रीम, जो स्ट्रीम में अभी चैट में भी है, उन बहनों को पता चले कि एक महिला जो आलिमा नहीं होते हुए भी अगर इस्लाम पर टिकी है तो उसके पीछे उसका कुछ रीजन है, उसको पागल मत समझो। और उसका रीजन ये है कि वो अल्लाह की किताब को सच्ची मानती है, रसूल को सच्चा मानती है, उनकी हर बात को सच्चा मानती है, इसीलिए टिकी हुई है। यही बात ये बताने के लिए मैं आपसे सार्कास्टिक बात वे कर रहा हूँ। में आप बोल रहे हैं या आप एक्चुअली में बोल रहे हैं, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली में बोल रहा हूँ, क्या मैं प्रूफ कसम खा क्या लूं। करना चाह रहे हैं आप ये बोलकर? मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि बुरखे में रहने वाली महिला पागल है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये पागल नहीं है, बल्कि ये आलिमा नहीं होते हुए भी इतना इल्म रखती है। जितना भी आरजू खान बहन बताएंगी, वो एक आलिमा नहीं होते हुए इतना इल्म बता रही है। बुरखे की महिला कम से कम इतना तो इल्म रखती है, तभी तो वो मुसलमान बुर्के कहलाती की है। महिला का क्या मतलब है? मैं तो बुर्का नहीं पहनती, मैं नहीं तो पर्दा पहनते, करती हूँ। लेकिन हाँ पर्दा, चलो बुर्खा बोल दिया मैं, पर्दा जो हिजाब में रहते हुए और एक ना, आलिम। पर्दा भी हर रिलीजन ने माना है, ये भी आपको बिल्कुल बता दूं। बिल्कुल। आप जी अगर पर्दे को मुसलमानों से खाली कनेक्ट करते हैं ना, तो फिर आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदुइज्म में भी पर्दा है, क्रिश्चियनिटी में भी पर्दा है। ये बात अलग है कि इस्लामिक लोगों ने, मुसलमानों ने इस चीज को अभी तक फॉलो किया, प्रैक्टिस किया। अपने रिलीजन से हम भागे नहीं, ठीक है? नहीं नहीं, अब जो क्रिश्चियन भाग क्रिश्चियन गए भी उनकी फॉलो बात करते अलग हैं हो चर्च गई। के तक। जी सुनिए बहन, क्रिश्चियन भी फॉलो करते हैं पर्दे को, लेकिन चर्च के नहीं, हद तक। उनका पर्दा बीच खाली पर चर्च जाते के हैं तो अंदर वो हो गया पर्दा ना। कट कर देते हैं, वो बीच पर नहीं पर्दा करते। हुकुम तो हर औरत के लिए था, लेकिन वहां तो खाली नन्स और चर्च के अंदर तक पर्दा महदूद हो गया। जी तो खैर आज मैं भी। भी आप राजस्थान जाइए, यूपी जाइए, बिहार जाइए, जो गांव खेड़े हैं वहां पे आज भी औरतें घूंघट निकाल रही, साड़ी में भी। जी वो जी, भी मैंने गलत देखा होनी कई चाहिए। लेडीज को घूंघट निकाल कर डांस करते हुए देखा, राजस्थान में कई लेडीज को मैंने देखा मैं हूँ। डांस की आप बात बिल्कुल नहीं सही कह कर रहे रही हूँ, मैं हैं। नहीं डांस नहीं, की पर्दे बात की नहीं बात कर कर रही रहा हूँ हूँ। मैं, और घूंघट की मैं बात कर डांस रहा को हूँ कि सही नहीं घूंघट में कह डांस रही कर। हूँ। जी हाँ, आप जो है ना, देखिए, बात को बहुत घुमा कर बोल रहे हैं। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, तो मुझे और जो सुन रहे हैं उनको समझने में ना आसानी होगी। मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूँ तो आप मैं मेरी बात पे शक आपकी कर रहे हैं। आप स्ट्रेट नहीं बात कर रहे, आप बात हाँ को मैं घुमा स्ट्रेट बात रहे कर रहा हूँ। हैं। आपका जो तरीका है ना, वो बहुत सार्कास्टिक है, या तो आप तंज तंज वाला आपका टोन है, नहीं, यही टोंटिंग तो टोन शक है। है आपका, ये तो शक है आपका। ये देखिए शक शक नहीं मत है, ये करिए। शक होता तो मैं भी आपके टोन में घुमा फिरा के आड़ा टेढ़ा बात करती। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ। मैं इसमें घुमाई हुई बात क्या है, मैंने मैं जो कह आपसे रहा हूँ अगर कि एक पर्दे की महीने। बात की हूं, तो आप मुझे ये बोल रहे कि मैंने घूंघट में नाचते हुए भी देखा है। हमने भी देखा है। जी अब क्या बिल्कुल, करें, आप भी सही उनको बोल रहे हैं। उनको हम अपने अपने साथ शामिल तो नहीं कर सकते कि ये देखो घूंघट में है लेकिन बहुत अच्छी औरत है, तो नाच रही है। अब या तो बिल्कुल अच्छी औरत देश। बोल लो या नाचने वाली बोल लो, दो में से एक ही नहीं बोल नहीं, सकते हैं आप। क्यों अच्छी औरत नाच नहीं सकती, इसकी इजाजत नहीं है क्या? घर में नाच सकती है। तो वो घर की शादी में नाचते हुए मैंने देखा ना उसको। आपके घर की औरत अगर बाहर रोड पर नाच रही हो, तो आप उसको अच्छी औरत बोलेंगे? नॉट, मैं घूंघट आपको में नाच रही है पर्सनली ना, नहीं बोल रही, पुलिस को आपका बोलेंगे मतलब अपने एक घर की शादी में। मैं आपको पर्सनल नहीं बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, मैं ये जी नहीं नहीं बोलना नहीं, चाह रही कोई थी। बात नहीं, आप पर्सनल भी मतलब बोले तो आपका मैं मतलब बुरा है, नहीं मानता। आपसे मेरा मतलब है आप नहीं। अगर आपके घर का कोई फीमेल, कोई औरत, एक रिस्पेक्टेड फैमिली की, क्या आपको रोड पे नाचती हुई नजर आ रही है? नहीं, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर देखा मैंने, रोड पर नहीं देखा। बस ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम और देखिए। फेसबुक ही रोड है। आज की अच्छा। तारीख में इंस्टाग्राम और फेसबुक रोड ही है। हाँ हाँ, इतना तो ठीक। कॉमन हो गया। हाँ, बहुत काम आएगा, ठीक है। मैं फिर एक बार मेरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, हम्म। जो भी ये स्ट्रीम जो बहनें सुन रही है, जो लेडीज़ सुन रही है, वो ये जान ले, ईमान का मतलब क्या होता है। एक्स मुस्लिमों से आप सुनते रहेंगे, सुनते रहे, लेकिन एक मोमिना से आप सुने, ईमान का मतलब क्या होता है। मैं आपकी बात को तंज़ में नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जो आलिमा नहीं है, उनके पास भी इतना इल्म होता है।
मैं तंज से नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। जो सनातनी अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, अपनी किताबें पढ़ते नहीं है, लेकिन एक जो मुस्लिम महिला होती है, जो ईमान पर होती है, वो आलिमा नहीं होते हुए भी अपने इस्लाम का इतना ज्ञान रखती है। अब ये लोग कहते हैं कि ये इस्लाम क्यों नहीं छोड़ती है, तो उसका रीज़न भी ये बहनें ही बता सकते हैं समीर भाई, दूसरे कोई नहीं बता सकते कि ये इस्लाम को क्यों अच्छा मानती है और क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। तो आरज़ू बहन, इस्लाम में कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो क्या आप इसको सही मानती है? क्यों नहीं मानेंगे इसको सही? बहुत अच्छी बात, थैंक यू। मैं आपके जवाब को काउंटर नहीं करूँगा, प्रूफ नहीं माँगूँगा। देखिए, महिला जो ये सुनती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो उसको सही मानती। तो क्या आप ये भी मानती हैं कि जहन्नुम में सबसे ज़्यादा ख़वातीन जाएँगी? हाँ, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है तो मैं मानती हूँ। थैंक यू उन्होंने सो मच। रीज़न भी देखिए दिया है। हाँ, उन्होंने रीज़न रीज़न के साथ बोली है ये बात। जी, बताइए थोड़ा। और आपने एक रीज़न बताया है, मेरे पास और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैंने एक रीज़न भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ़ बोला कि आप मानते हैं क्या? अगर आप मानते हो तो बहुत हाँ, अच्छी बात है। मैं उनकी अच्छा, हर दूसरी बात को मानती हूँ। अच्छा, दूसरी एक औरत 4 जन्नत में जाने वाले लोगों को जहन्नुम में ले जाएगी। एक औरत सही 4 बात है, जन्नत में सही जा बात है। वो भी बात मानते हैं आप? ये सही बात है। हाँ, तो वो कौन है वो 4 लोग? अब वो भी आपको पता है या नहीं पता है? मुझे सब पता है, आप आगे तो बढ़िए। हम चाहते हैं कि महिलाएँ आपकी बातों से सुनकर थोड़ा हुँ, तो सेंस इस्लाम लें। छोड़ दें। नहीं, इस्लाम में आ जाए कि देखो हुँ, एक महिला की, तो एक आप यहाँ लेडीज़ की पे ज़िम्मेदारी मतलब क्या है? लोगों को कलमा पढ़ाने बैठे, बिल्कुल, तो फिर चैलेंज एक्स है मेरा। मुस्लिम नाम क्यों है? अरे! एक मुस्लिम नाम रखने से क्या होता है? अल्लाह अमाल को देखेगा, अच्छा, कौल को थोड़ी हुँ, देखेगा। तो देखिए, हुँ। एक महिला आप इसके ऊपर मुसलमान हैं, कितनी ज़िम्मेदारी है। आप मुसलमान ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जैसे बहनों की मदद कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अल्लाह अजर देगा। मैंने तो मदद नहीं माँगी। अल्लाह ने कहा है कि इस्लाम की मदद करो, मैं तुम्हारे को अजर दूँगा। आपने थोड़ी कहा है। मैंने आपसे मदद नहीं माँगी। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। तो आप फिर किसी और की हेल्प कीजिए क्योंकि अल्लाह ने मैं बोला है इस्लाम जिससे की कर रहा मदद हूँ, आपकी चाहिए नहीं कर रहा उसकी हूँ। मैं करो। इस्लाम की कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से जाइए, मैं इस्लाम की मदद कर रहा मैं हूँ। अच्छा मैं आजादी, एक जैसा कि इन बहन ने कहा है कि रसूल अल्लाह की हर बात को सही मानती हैं, तो रसूल अल्लाह ने सही मुस्लिम की 1403 में ये भी कहा है कि महिलाएं जो होती हैं, वुमेन जो होती है, वो शैतान की शक्ल में आती हैं, डेविल की तो सही शेप में कहा है। आती हैं। अल्लाह तो के क्या आप रसूल ने ये भी कहा तो मानती सही हैं? कहा है। जी, बिल्कुल, इनसे पूछते हैं, मैं भी आरजू मानता बहन हूँ। से पूछते हैं आजाद जी, तो ये मानती हैं आप आरजू जी के औरतें जो है वो शैतान की शक्ल में आती हैं? हाँ, कब, कब, कहाँ और कैसे ये बताइए? वो आप इस हदीस में पढ़ के बता अगर ये सकती हैं मुझे। बताया है तो ये अगर लिखा है तो ये क्यों लिखा है पहले आप मुझे वो बताएँगे, फिर मैं बताऊँगी। वो आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा नहीं, क्यों कहा आप गया है। मुझे बताएँगे ना कि ये नहीं, जो चलिए लिखा है, चलिए, मैं ये आपको जो बता रहा आपने हूँ, कोट मैं किया आपको ये बता रहा क्यों हूँ, किया? चलिए सुनिए। हाँ, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। ये हदीस है, इसमें कहा गया है, जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह's मैसेंजर मे पीस बी अपॉन हिम सॉ अ वुमन एंड सो ही केम टू हिज वाइफ Zainab as she was tanning a leather and had intercourse with her. He then went to his companion and told them, the women advance and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. रसूल अल्लाह बाहर निकले और एक महिला को देखा, और महिला को देख करके वापस अपने घर गए और जाकर के जैनब को बुलाया, जबकि वो चमड़े को रंग दे रही थी, और उसके साथ इंटरकोर्स किया, यानी कि मुबाशरत की। उसके बाद बाहर आए और आकर के साहबियों को कहा कि अगर तुम किसी महिला को देखो तो घर जाकर अपनी बीवियों से डिंकी डिंकी कर लिया करो, क्योंकि महिलाएं जो है वो शैतान की शक्ल में आती है। आप मानती हैं? जी आरजू बहन, एंड आरजू बहन,
निकल गई। मैं अच्छा गुमान रखता हूं कि आरजू बहन जो है ना वो भागी नहीं है, वो ड्रॉप हो गई है और वो वापस आएंगे और इस पर मुझे अपना स्टैंड और अपना ओपिनियन क्लियरली बताएंगे। जैसा कि अब तक उन्होंने सारे स्टेटमेंट और सारी हदीसों के बारे में आजाद जी क्लियरली कहा कि रसूलुल्लाह की हर बात को मानती हैं, तो जरूरी है कि फिर ये बात भी वो जरूर मानती होंगी, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की बहुत सारी बातों में से एक बात है। जी आजाद जी। जी नहीं, कुछ देर पहले हमारी हिस्ट्री में शायद 1 घंटे से ज़्यादा पहले एक बात हुई थी, जो आपकी ही ज़ुबान से निकली थी, जो सच थी कि हम कोई स्ट्रीम करेंगे लेकिन लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो अल्लाह ने हमारी मुराद सुन ली और कहा कि बंदो तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। क्योंकि ये जो इस्लाम है ना, ये इस्लाम ने अल्लाह के ऊपर इतने आरोप लगाए हैं नॉन मुस्लिम ने मिलकर कि अल्लाह खुद परेशान हो गया और एक्स मुस्लिमों की मदद करना चाहता है। अभी आपने ये एक बात बताए थे कि ऐसे हम स्ट्रीम करेंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा, तो अल्लाह ने बोले कि सब्र करो, अभी मैं आपके लिए मज़े के लिए मेरे ही मोमिना को भेजता हूँ। तो हमने उनके बहन माना है और आखिरी तक हम बहन मानेंगे। हम उनके साथ कोई ज़ाती अटैक नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनको हमारी मदद के लिए भेजा है। समझ रहे आप? जी अगर जी ये जी जी जी। नहीं आते तो हम एजुकेशनल बात के ऊपर रहते हैं, एजुकेशनल बात के ऊपर रहते कि इस्लाम को कौन लॉन्च किया, किस तरह लॉन्च किया, उसका बेनिफिट पहले कौन उठा रहा था, आज कौन उठा रहा है। लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखिए, अल्लाह भी आप पर मेहरबान है व्यूअर्स, अल्लाह भी आप पर मेहरबान है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा। देखो अल्लाह की मदद कैसी आती है, गैब से आती है। तो हम उनकी रिस्पेक्ट करें और अल्लाह की मदद समझे। मैंने उनसे यही कहा कि मैं आपकी मदद के लिए आया, मैं अल्लाह की मदद के लिए आया और हुक्म भी मुझे अल्लाह ही से मिला है कि इस्लाम की मदद करो, अल्लाह की मदद करो दीन के मामले में। तो देखिए, एक दूसरे की मदद करना ऐसे कहते हैं, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मोमिना भी बनाया। चलिए, बात चल रही थी कि देखिए फाइट की बात चल रही थी कि आदमी फाइट कर सकते हैं और महिला ही फाइट नहीं करती है। तो मैं बस इतना शॉर्ट में कहूंगा कि देखो, आदमी जब फाइट करते हैं ना तो पॉपुलेशन कम होती है। जेंट्स की जहां भी फाइटिंग होंगी, वार होंगे ना, तो पॉपुलेशन कम होती है। लेकिन आदमी और महिला जो फाइट करते हैं ना, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, हम स्ट्रीम को आगे ले चलते हैं। हमारे साथ कोई और भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आई होप कि व्यूअर्स को थोड़ा मजा आया होगा कि मुझे थोड़ा मौका नहीं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।